कुरुक्षेत्र की धरती पर संध्या उतर रही थी। चारों ओर गहरी शांति, लेकिन अर्जुन का मन अब भी अस्थिर। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जीवन में युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं लड़ा जाता। कभी युद्ध किताबों के पन्नों पर होता है, कभी युद्ध आलस्य और परिश्रम के बीच होता है, और कभी युद्ध अपने ही भीतर की सीमाओं से। अर्जुन ने प्रश्न किया, मधुसूदन, क्या यह भी संभव है कि पढ़ाई को युद्ध माना जाए? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, जब कोई विद्यार्थी 15 घंटे बैठकर अध्ययन करता है तो वह आलस्य, मोह और भटकाव से युद्ध कर रहा होता है। यह साधना है, यह तपस्या है, और जब साधना इतनी गहरी होती है तो उसका रक्त भी तप जाता है, उसका खून भी खौलने लगता है, जैसे तपते सोने से आभूषण गढ़े जाते हैं। उपदेश कर्मयोग का सूत्र। पार्थ, गीता में मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। जो 15 घंटे पढ़ता है वह कर्मयोगी है, क्योंकि वह निरंतर प्रयास करता है। वह आलस्य के मायाजाल को तोड़ देता है, और जो अपने आलस्य को जीत लेता है, उसका खून, उसका तन, उसका मन सब बदल जाते हैं। वह दिव्य तेज से भर उठता है। दृश्य। अर्जुन ने संकोच से पूछा, मधुसूदन, आप कहते हैं कि 15 घंटे पढ़ाई करना तपस्या है, पर क्या यह संभव है? क्या मनुष्य इतना लंबा समय ध्यान और एकाग्रता के साथ बिता सकता है? क्या यह शरीर और मन पर बोझ नहीं बन जाएगा? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गंभीरता दोनों चमक रही थी। श्री कृष्ण का उत्तर, पार्थ सुनो, शरीर सीमित है पर आत्मा असीमित। जब तू केवल शरीर को समझकर काम करता है तो थकान और कमजोरी घेर लेती है, पर जब आत्मा के बल पर कर्म करता है तो साधना अमृत बन जाती है। 15 घंटे पढ़ना शरीर के लिए कठिन हो सकता है, पर यदि मन को ध्येय से जोड़ दिया जाए तो वही कठिनाई मधुर तपस्या में बदल जाती है। गीता का सूत्र। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति और आलस्य को त्याग कर। फिर बोले, पढ़ाई भी एक साधना है। यदि तू इसे योग मानकर करेगा तो 15 घंटे का समय बोझ नहीं लगेगा, बल्कि हर घड़ी तुझे तेरा लक्ष्य और स्पष्ट दिखाई देगा। आधुनिक दृष्टांत। सोच पार्थ, जैसे एक वीर योद्धा युद्ध में 24 घंटे जागता है, वैसे ही विद्यार्थी को भी ज्ञान की साधना में तपना पड़ता है। आज की दुनिया में वही सफल है जो अपने रक्त को खौला कर मेहनत करता है। जो 15 घंटे पढ़ता है उसका रक्त आलस्य को जला देता है, उसकी आंखों में तेज आ जाता है, उसकी वाणी में विश्वास भर जाता है। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन बोला, मधुसूदन, पर क्या इतना प्रयास हर किसी के लिए है? क्या यह केवल विद्वानों का धर्म है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं पार्थ, यह केवल विद्वानों का नहीं, हर उस साधक का धर्म है जो अपने जीवन में उत्कृष्टता चाहता है। जैसे साधु 15 घंटे ध्यान करता है, वैसे ही विद्यार्थी 15 घंटे पढ़ सकता है। दोनों साधना का फल पाते हैं, एक आत्मज्ञान का, दूसरा लौकिक ज्ञान का, पर दोनों का खून तपकर तेजस्वी हो जाता है। अर्जुन अभी भी ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर सवालों की छाया थी। वह बोला, मधुसूदन, यदि 15 घंटे पढ़ना साधना है तो इसे निभाने का रहस्य क्या है? मन तो बार बार भटकता है, शरीर बार बार थक जाता है, कभी आलस्य आ जाता है, कभी मोह। ऐसे में विद्यार्थी अनुशासन कैसे रख पाएगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर रथ की लगाम कस दी। उन्होंने गहरी वाणी में कहा। श्री कृष्ण का उत्तर, अनुशासन का महत्व। पार्थ, बिना अनुशासन के साधना अधूरी है। जैसे बिना सेना के राजा असहाय है, वैसे ही बिना अनुशासन के साधक खो जाता है। 15 घंटे पढ़ने का रहस्य केवल अनुशासन है। समय को साध लेना, विचारों को साध लेना, इंद्रियों को साध लेना, यही योग है। गीता का सूत्र। फिर श्री कृष्ण ने कहा, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत, अर्थात मनुष्य स्वयं अपने द्वारा उठे, स्वयं को कभी गिरने न दे, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। वे आगे बोले, जो विद्यार्थी समय का दास बनता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, पर जो समय को मित्र बना लेता है उसका रक्त तप जाता है, उसकी साधना पूर्ण हो जाती है।
समय प्रबंधन का रूपक। पार्थ, कल्पना कर, तेरे पास एक धनुष है और 15 घंटे 15 बाण हैं। यदि तू इन बाणों को सही निशाने पर चलाएगा तो विजय निश्चित होगी, पर यदि तू बाण बिखेर देगा तो शक्ति व्यर्थ जाएगी। वैसे ही पढ़ाई है। यदि विद्यार्थी 15 घंटे अनुशासन और योजना से लगाएगा तो उसका खून तपकर सोना बन जाएगा, पर यदि वही समय बर्बाद कर देगा तो रक्त शिथिल हो जाएगा और आलस्य उसे ग्रस लेगा। आधुनिक विद्यार्थी के लिए संदेश। आज का विद्यार्थी अक्सर कहता है मेरे पास समय नहीं है, पर सत्य यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क केवल इतना है, कोई उसे व्यर्थ करता है तो कोई उसे साध लेता है। जो साध लेता है वह 15 घंटे को भी साध सकता है, और वही साधक, वही विद्यार्थी दुनिया में महान बनता है। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, मधुसूदन, क्या यह अनुशासन ही खून को खौलाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां पार्थ, जब अनुशासन आता है तो भीतर की जड़ता टूट जाती है, तब रक्त में ऊर्जा बहने लगती है। यही ऊर्जा तब बनकर खून को खौलाती है। अनुशासन से साधक साधारण नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। दृश्य। संध्या के बाद चंद्रमा की शीतल रोशनी रथ पर पड़ रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मधुसूदन, अब मुझे समझ आ रहा है कि अनुशासन महत्वपूर्ण है, पर क्या केवल अनुशासन से ही 15 घंटे पढ़ना संभव है? मन तो बार बार भटकता है, शरीर थक जाता है। ऐसे में निरंतरता और संयम की क्या भूमिका है? श्री कृष्ण ने ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में ज्ञान की गंगा बह रही थी। श्री कृष्ण का उत्तर, तपस्या और संयम। पार्थ, असली शक्ति केवल अनुशासन में नहीं, बल्कि तपस्या और संयम में है। जब कोई विद्यार्थी दिन रात प्रयास करता है, मन और शरीर को नियंत्रित करता है, वह तपस्या कर रहा होता है। तपस्या का अर्थ केवल कठिनाइयां सहना नहीं है, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को जीतना है। संयम वह कवच है जो आलस्य और मोह को रोकता है, और निरंतरता वह अग्नि है जो खून को खौलाती है। जितना अधिक तू संयम और निरंतरता में रहेगा, उतना ही तेजस्वी होगा तेरा खून, उतना ही स्पष्ट होगा तेरा मन। तू साधक मात्र नहीं, एक योद्धा बन जाएगा। गीता का सूत्र। श्री कृष्ण ने कहा, सुखम कर्मणि न चेत्तो न राघो न द्वेष्टि न च। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म में सुख पाता है, वह न तो राग में फंसता है न द्वेष में। वह केवल कर्म करता है और कर्म में आनंद पाता है। वह बोले, पढ़ाई भी कर्म है। यदि तू इसे आनंद के साथ करेगा तो न केवल समय काट जाएगा, बल्कि खून में जो ऊर्जा है वह खौलकर तेरे अंदर का तेज बाहर लाएगी। 15 घंटे की साधना केवल पढ़ाई नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा की परीक्षा है, और यही परीक्षा साधक को असाधारण बनाती है। आधुनिक विद्यार्थी के लिए प्रेरणा। श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया, देख पार्थ, आज के समय में लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं। पर जो व्यक्ति संयम और तपस्या के साथ 15 घंटे पढ़ता है, उसका खून खौलता है, उसका मन तेज होता है और वह सभी बाधाओं को पार कर लेता है। 15 घंटे केवल संख्याओं का खेल नहीं है, ये मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है, और यही वह शक्ति है जो तुझे भी साधक से महापुरुष बना सकती है। अर्जुन की अंतर्निहित समझ। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके मन में एक नई रोशनी आई। अब मैं समझ गया, 15 घंटे पढ़ाई केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह अनुशासन, तपस्या, संयम और निरंतरता का संगम है। यदि मैं इसे अपनाऊं तो मेरा खून खौलकर मुझ में नई ऊर्जा भर देगा। मैं साधक मात्र नहीं, योद्धा बनूंगा।